ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब कौन सा है? जून 2013, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 1। करना क्या इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने? बिजनेस एक्स और बिजनेस वाई, दो बिजनेस मॉडल्स दिए हुए और उनका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। एग्री? नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन। करंट रेशियो, सही है। आपके पास क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इन पॉइंट्स की मदद से क्या निकालना है? दोनों कंपनीज के कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, सही है। अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी कैलकुलेशन आपके पास होगी वो किस बेस पे होगी ये आपको देखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन में जितनी भी कैलकुलेशन है आपके पास जो भी दी हुई होगी वो आपके पास कुछ बेस पे दी हुई होंगी। वो क्या चीज़ होंगी वो देखना इंपॉर्टेंट है, सही है। इन्होंने बोला है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच बिजनेस इज द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड विच इज़ द फूड होलसेलर। ऊपर जाके देख लो, दो बिजनेसेस हैं। वन ऑफ द मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर वाला किसका काम है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और विच इज द अदर इज अ फूड होलसेलर। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑन क्रेडिट। तो जल्दी से क्विकली लिखना शुरू कर दो, जल्दी से प्लीज़। आपके पास क्या होगा जब आप इसको लिखोगे? X seems to be a computer manufacturing business. X seems to a computer manufacturing business, and whereas Y look as it a food wholesaler business. X seems to be a computer manufacturing business, whereas Y looks as it as a food wholesaler business due to the following reasons. पहला reasons लिख लो जल्दी से, आपके पास 3 मार्क्स बोले हुए। Wholesaler business like Y normally sell. Wholesale business like Y. Wholesale business like Y normally sell large quantity of goods. Wholesale businesses like Y normally sells large quantity of goods. ब्रैकेट में more sales, ब्रैकेट में more sales, ब्रैकेट close, but low profit margin, but have low profit margin. एक का 6% है, एक का 18% है। दूसरा लिखो, manufacturers normally sell on credit. Manufacturer normally sell on credit, so have lengthy collection period. So have lengthy collection period. ब्रैकेट में 40 days फॉर X। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। एज होलसेलर लाइक वाई नॉर्मली बाय ऑन क्रेडिट। एज होलसेलर लाइक वाई नॉर्मली बाय ऑन क्रेडिट, सो ट्रेड पेबल मे बी क्वाइट हाई फॉर देम। So trade payable may be quite high for them. फिर उसके बाद as manufacturer need higher capital investment, so its loan are usually more than wholesale business. So its loans are usually more than wholesale business. As manufacturer need higher capital investment, so its loans are usually more than wholesale business.
एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक होलसेल बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जाहिर सी बात है आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, कंप्यूटर खुद बना के आप बेच रहे हो, ओके। और होलसेल बिजनेस में क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है, यहाँ पर उन्होंने दोनों बिजनेसेस के बाद में, और दूसरा फूड होलसेलर बिजनेस है जो आप चीज़ें क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, फूड्स वगैरह जो होती हैं, जो आपके पास स्मॉल आइटम्स में होती हैं। अब उसके बाद आपके पास जो कैलकुलेशन है ना, वो आपके पास साल के कितने डे बता रहा है, अज्यूम करवा रहा है 360, वैसे कितने होते हैं 365 डेज होते हैं, मगर इन्होंने क्वेश्चन में कितना लेने का बोला है 360। और नेक्स्ट पार्ट में बोला है प्रिपेयर करो एज फुली एज गिवन इन्फॉर्मेशन अलाउ इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ बिजनेस। दोनों बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब दोनों बिजनेस की जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। और वर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट वर्किंग जो है मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, ये बात का ख्याल रखना। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में दोनों बिजनेसेस हमारे पास दिए हुए हैं, एक बिज़नेस एक्स है और एक बिज़नेस वाई है। और जब हम वर्किंग इसकी करेंगे ना तो हमें आंसर्स चाहिए होंगे, और अब आंसर्स किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो हमें निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे आंसर्स को, वो यहाँ देख लेना। अब वर्किंग की हम जब भी बात कर रहे हैं ना, तो हमने मिसिंग फिगर्स दी हुई हैं, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और जो कि मैं आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ और बनवा चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इन्होंने बोला बिजनेस एक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस एक्स के लिए क्या निकाल लूँ, रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। देखो चेक करो, बिजनेस एक्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, कितना गिवन है 248,400, लिख दो 248,400, एग्री, डन हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर चेक कर लेना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 54% दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यानी मार्जिन है ना, किस में चेंज होगा, मार्कअप में, क्योंकि मार्कअप किस, मार्कअप कॉस्ट दी हुई है तो मार्कअप चाहिए था। तो ये जो 54% है ये क्या था तुम्हारा, 54% ये क्या था तुम्हारा, मार्जिन है। मुझे इसको क्या बनाना है, मार्कअप बनाना है। क्यों बनाना है, मार्जिन के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, सेल्स, जो कि नहीं है, और मार्कअप के लिए क्या चाहिए होती है, कॉस्ट चाहिए होती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब ये मार्जिन क्या बनेगा, मार्कअप बनेगा। कैसे बनेगा, 54 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 54 कितना होगा 46, 100 माइनस 54 कितना होगा 46, 1.17, उसको छोड़ दो, हमें फ्रैक्शन में रखना है। 100 माइनस 54 46, सही है। तो मैंने क्या कर लिया, ये मेरा क्या हो गया, अगर आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे ना तो आंसर डेसिमल में आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आएगा, मगर एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या कर दिया मैंने, इसको क्या बना लिया, मार्कअप बना लिया, एग्री, डन। मैंने मार्जिन परसेंटेज को क्या कन्वर्ट कर लिया, मार्कअप में चेंज कर लिया। मार्जिन से मार्कअप में आने के लिए माइनस करते हैं, और मार्कअप से मार्जिन में जाने के लिए प्लस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा बेटा, अब मैं इसका फॉर्मूला लगवाऊंगा क्या, जीपी मार्कअप यानी परसेंटेज इक्वल टू जीपी ओवर कॉस्ट। कितना है ये 54 ओवर 46, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, एक्स रख दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 248,400, तो ये 248,400 डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 248,400 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 46, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बता सकते हो, जल्दी से क्विकली। जी बेटा 291600, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैजिक देखना, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है 291,600, सेल्स नहीं पता, एक्स रख लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था 248,400, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो सेल्स इक्वल टू कितनी आ गई 540,000,
लिख दूं सेल्स यहाँ पर, बोलो। डन? कोई मसला इतना कहीं लैक हो रहा है? ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास जो मैंने कल आपको लिखवाए थे फॉर्मूले, ये वही हैं। फिर उसके बाद अब क्या निकालना है? अब आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा? 291,600। अब एक्सपेंस और प्रॉफिट निकालना है, तो एक्सपेंस और प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? एक्सपेंस और प्रॉफिट, एक मिनट, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्लीज़ इधर देखें, 18%। अब इधर देखना, नेट प्रॉफिट मार्जिन की वर्किंग करने जा रहा हूँ, वो कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी? 18%। नेट प्रॉफिट नहीं पता, सेल्स कितनी आई हैं? 540,000। ये डिवाइड हो रही हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगी? तो नेट प्रॉफिट यानी सेल्स का 18% कितना होगा? नेट प्रॉफिट कितना बेटा? 97,200। एग्री? लिख दूँ यहाँ पर 97,200। कोई मसला? डन है बच्चों? तो इसका मतलब अब सुनना, तवज्जो देना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ये रहा। और प्रॉफिट कितना था? ये रहा। एक्स रख के एक्सपेंस को एक्स रख दूँ, आंसर आ जाएगा। या इक्वेशन बना दूँ तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, या डायरेक्ट कर दूँ? इक्वेशन बना के कर दूँ या डायरेक्ट कर दूँ? ये लो इक्वेशन बना के भी कर देता हूँ। ये देखें, नेट प्रॉफिट इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट कितना था? 97,200। वो कितना था? 291,600। एक्सपेंस को एक्स रख लिया। एक्सपेंस इक्वल टू ये प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्सपेंस कितना आ जाएगा बता सकते हो? 194,400। तो ये लो 194,400। एग्री? ये थी जो भी हम काम कर रहे हैं बिजनेस एक्स के लिए कर रहे हैं। बिजनेस एक्स की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब क्या बनानी है? वाई की 7 बना ले, 7 बना ले, आओ 7 बना लेते हैं। अच्छा, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो कितनी थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी कितनी है? 1050,000,000। ये देखो 1050,123,000। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? डन हो गया बेटा। तो सबसे पहले सेल्स निकालनी है। किसकी निकालनी है? बिजनेस वाई की निकालनी है। तो थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। बिजनेस वाई मार्क, ये यही था आपके पास। मार्क जो मार्जिन था क्या बन चुका है? मार्कअप बन चुका है, यही है ना? हाँ। अच्छा, इधर रेशो कितना था? 30% था। तो अगेन फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, देख लेना भाई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये कितने परसेंट था? 30% था। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, सेल्स कितनी है मेरे पास? सेल्स नहीं है, नहीं तो कुछ कोई तो चीज़ पता होगी ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी मैंने ये मार्जिन नहीं, क्या था आपके पास? मार्कअप, सॉरी बेटा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन। और कॉस्ट ऑफ सेल्स 1050,123 ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? हाँ दिया। कितना था? 30% था। तो 30 को चेंज कर लो, कितना हो जाएगा? एक मिनट, कहाँ चेंज कर लें? एक मिनट। 30 100 माइनस 30, तो 30/70। 0 कट गया तो 3/7। चल इधर आ जाना भाई। 3/7 सही है भाई? 3/7। तो मैंने क्या किया? 1050,123 मल्टीप्लाई बाय 3/7। तो बच्चों क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 450,000।
तो अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 450,000 है। इस बात को एग्री करते हो? यहाँ लिख दूँ 450,000, ये लो 450,000। इक्वेशन बना के कर दूँ, डायरेक्ट कर दूँ? तो ये देख लो, ये 450 ये ग्रॉस प्रॉफिट था और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएंगी, जो कि कितनी आएंगी, 15 लाख। बोलो मसला। अब मुझे क्या निकालना है, सेम नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है कितना, 6%। तो सेल्स का 6% कितना होगा, यानी 15 लाख का 6% कितना होगा, ये लो नेट प्रॉफिट, 90,000। एक मिनट बेटा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। ये 6% है, ये नेट प्रॉफिट नहीं पता, तो 15 लाख का 6% कितना होगा, हेल्प कर सकते हो, 90,000। ये लो, यहाँ लिख दूँ 90,000। तो मुझे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट पता है, मुझे सेल्स पता है, इनमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेंस आ जाएगा। कितना आएगा, 360। कितना आ जाएगा, 360। 360। आप कह रहे हो कितना, 360। सर क्रॉस करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, 450 में से 360 माइनस कर दो तो 90,000 आपका बच रहा होगा। तो ये 8 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट था। किसी का भी कोई सवाल, मैं 5 मिनट्स रुका हुआ हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये रिपीट कर दूँ, मार्कअप से मार्जिन क्यों चेंज किया था, इस वजह से चेंज किया था क्योंकि मार्जिन था, और मार्जिन के लिए क्या, मार्जिन के साथ क्या होना चाहिए था, गिवन क्या था, कॉस्ट गिवन था, मगर हमारे पास क्या होना चाहिए था, सेल्स चाहिए था, सही है। और तो हमने क्या किया, इस मार्जिन को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, मार्कअप में। मार्जिन से जब मार्कअप में जाते हैं तो माइनस करते हैं, और मार्कअप से मार्जिन जाते हैं तो प्लस करते हैं बेटा। और ये तब करते हैं क्योंकि मार्कअप का रिश्ता कॉस्ट के साथ है और मार्जिन का रिश्ता सेल्स के साथ। डन हो गया दोस्तों। अब बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, ये बैलेंस शीट इधर जो दी हुई है, कौन से फॉर्मेट से दी हुई है, A-L इक्वल टू सी, मगर हम अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज हमें क्या करवा रहा है, A इक्वल टू C+L, मैं उसको फॉलो करूँगा। डन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टोटल एसेट्स लिख दूंगा, सही है भाई। अच्छा, टोटल एसेट्स लिखे हुए हैं, चलो कोई मसला नहीं। चल, सबसे पहले बिजनेस एक्स बनाते हैं, मगर बहुत तरीके से बनाना पड़ेगा, वर्किंग हर चीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेट करके करनी पड़ेगी। करंट रेशो, अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 38,000 लिख देते हैं, जो पहले गिवन है ना उसको इजी कर देते हैं, 38,000। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 लिख दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो नहीं आएगा। इसको मैंने बिजनेस एक्स की जगह ये जो बिजनेस वाई लिखा हुआ है ना, बिजनेस वाई के लिए हम नए न्यू पेज इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भाई ये बिजनेस वाई नहीं है, ये सेकंड कॉलम है बिजनेस एक्स का ही। डन, ताकि इजी हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर डबल लाइन लगा दी, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो करंट एसेट्स की होंगी। अच्छा, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन है, हाँ लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब हो गया, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 0। और मैं ये अपनी मर्ज़ी से ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला वर्ड हटा रहा हूँ और ये नेट एसेट्स का वर्ड रिमूव कर रहा हूँ, सही है भाई। नेट एसेट को कट कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड ख़त्म कर दिया, यानी करंट लाइबिलिटी हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। और मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा हूँ, कैपिटल मेंशन कर रहा हूँ। जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। कैसे होगा वो बता दूंगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट है। लॉन्ग टर्म लोन लिख दिया। अच्छा, करंट रेशो से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पहले करंट रेशो के लिए से निकालने से पहले मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकाल लूँगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के लिए मैं क्या करूँगा,
थोड़ा सा तवज्जो चाह रहा हूँ, ये देखना। हेयर इज़ कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भूल गया मैं, बताओगे? ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। यहाँ देखना प्लीज़, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365 नहीं करूँगा, क्यों? सवाल में 360 बोला है। ट्रेड रिसीवेबल्स मुझे नहीं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना है 40 डेज, लिख दिया 40। नहीं पता ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स मुझे पता है, अब वो कैश है क्रेडिट है कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने उसको क्या कर लिया 547,000 अज्यूम कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 360। दो डिविजन्स हो रही हैं सवाल के अंदर, गौर से देख लेना। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 540,000 क्या है मेरी, ये 540,000 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई होगा मुझे बता सकते हो? 40 से। तो मैंने क्या कर दिया 40 इंटू 540,000, कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा। ट्रेड रिसीवेबल्स इंटू 360, 40 को मल्टीप्लाई करो 540,000 से। क्विक मेरे बच्चों, टाइम कम है। 2160 1 2 3 इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स 360। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल को सब्जेक्ट बना लिया और 2160 000 को डिवाइड कर लिया 360 से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया 60,000। चलो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया मैंने। 60,000 होगा, हो ही नहीं सकता। 2160 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 360, 6,000 आ रहा है। तो कोई गलती करवाई है आप लोगों ने। 540, एक मिनट, 540,000 मल्टीप्लाई बाय 40, कितने ज़ीरो हैं? 5। तो आप लोगों ने कम लिखवाया ना। चलो, और डिवाइड बाय 360 तो 60,000 आ गया, मैंने लिख दिया। अब मेरे पास इस अल्हम्दुलिल्लाह करंट एसेट्स की लिस्ट तैयार हो गई। 38,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, तो ये कितना बन गया 128,000 के क्या हो गए मेरे करंट एसेट्स हो गए। एग्री करते हो? हाँ, अच्छा, ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, ये भी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया। अब करंट रेशो, करंट रेशो से देखना, करंट रेशो कितना गिवन है 1.6। अब कॉन्सेंट्रेट करोगे ना मज़ा आएगा। ये देखो करंट रेशो, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट रेशो। कितना गिवन था 1.6। करंट एसेट थे 128,000, करंट लाइबिलिटी नहीं पता, तो उसको CL कर लिया। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो CL 1.6 इक्वल टू 128,000। CL को सब्जेक्ट बना लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नीचे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया 1.6। तो करंट लाइबिलिटी कितना आ गया 80,000। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया, जो कि कितना था 80,000। एक ही वैल्यू थी, तो मैंने डायरेक्ट इस जगह पे लिख दिया। ट्रेड पेबल है ना, तो ट्रेड पेबल आ गए। करंट लाइबिलिटी क्या है ट्रेड पेबल। टर्नओवर नहीं निकलेगा ट्रेड पेबल। अभी तो छोड़ दो ना, अभी तो आपके पास ये क्या करंट लाइबिलिटी आ गई, ट्रेड पेबल टर्नओवर दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे बेटा। चलो अब ख़त्म हो गई बात, सुन लो मेरी बात। अब क्या करूं, यहाँ नॉन करंट एसेट तो दिया हुआ नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ सेल भी हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो गया। अब एक दिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 5.4% है। सबकी तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, देख लेना। मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी आप लोगों की सेंस की ज़रूरत है। कैसे, इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? नहीं बेटा, ये देखो ROCE, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये कितने परसेंट है 5.4%, जिसका डेसिमल बना लेंगे तो 0.054 हो जाएगा, मगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं बना रहा। नेट प्रॉफिट हमें गिवन था, हमने निकाला था कितना, ये देखो 97,200। एग्री, लिख दिया 97,200।
मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है जो कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीज़ों से मिलके बनता है, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल तो सवाल में गिवन ही नहीं है तो उसको एक्स रख दिया। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 1 मिलियन का लोन था। एग्री? सर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है आरओसी। डन? पक्का? अब थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? तो 5.4% को डेसिमल बना ले, इजी हो जाएगा। 5.4 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? 0.054। एग्री? इक्वल टू कैपिटल, यानी ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कैपिटल प्लस 1 मिलियन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 97,200। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0.054 कैपिटल हो गया, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0.054 को मल्टीप्लाई कर दो 1 मिलियन से, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 40। गलत बता रहे हो, दोबारा मल्टीप्लाई करो। 0.054 मल्टीप्लाई बाय 54,000 होगा, ख़त्म, इक्वल टू 97,200। एग्री? ये 0.054 कैपिटल, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 97,200 में से 54,000 माइनस कर दो। कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा आपको समझाने के लिए। 0.0 ये कितना आ जाएगा? 43,200। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैपिटल को सब्जेक्ट बना लूँगा और 0.054 नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 0.054। तो कितना आ जाएगा कैपिटल? कितना आ रहा है कैपिटल? 8 लाख। मसला लिख दूँ यहाँ? 8 लाख कहाँ है कैपिटल? ये रहा 8 लाख। तो इसका मतलब ये वाला मेरा पूरा पोर्शन क्लियर हो गया। ये मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी थी, ये मेरी क्या थी? नॉन करंट थी। ये मेरा क्या था? कैपिटल था। इनको बैलेंस कर लो तो कितना आ जाएगा? ये टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कितना आएगा? 1880 और 000। एग्री? अगर ये ऐसा है, अम्मा रिटो वाला क्वेश्चन याद है? अम्मा रिटो वाला क्वेश्चन याद है जिसमें कैपिटल की वैल्यू नहीं गिवन थी तो हमने रिवर्स गए थे। अब इधर क्या है? टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी दी हुई है तो इसका मतलब ये भी यही होगी, 1880 और 000। तो ये नीचे से रिवर्स जाएंगे तो ये सीधा आएंगे तो ये क्या होगा? प्लस हो रहा है। तो अब नीचे से जाना है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो नॉन करंट एसेट आपका कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से निकला है। ज़रा माइनस करो 1880,000 माइनस 128,000, 1752,000। ये आंसर तुमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। क्लियर? ये बिजनेस एक्स हो गया। देख रहे हो? ओ लेवल्स में IGCSE में इस तरह नहीं था। अगर एक्स जिसने निकाल लिया ना तो अब वाई भी निकल सकता है। मैं वाई निकाल रहा हूँ, वर्किंग यहीं करूँगा, मगर वाई के लिए मुझे वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहा हूँ। ये देखना मैं किसकी बना रहा हूँ? बिजनेस ये देखो, बिजनेस वाई। देख रहे हो मैथ्स का इन्फ्लक्स कितना ज़्यादा है। और बिजनेस वाई की क्या बना रहा हूँ? SOFP बना रहा हूँ। कहाँ से SOFP में उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बोला था? जिस तरह फॉर्मेट में बोला था, उन्होंने बोला था नॉन करंट एसेट ले लो। मैं ले लेता हूँ, ये लो, नॉन करंट एसेट्स। 2 कॉलम्स बना रहा हूँ, 3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला था? आप किसकी हेडिंग डाल दो? करंट एसेट्स की। सवाल में करंट एसेट्स कितने थे बता सकते हो? 3 इन्होंने बताए थे ना। कौन कौन से? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी तरीके से इन सबको अगर मैं प्लस माइनस करता तो ये आ जाता मेरे पास, सही है। और फिर इन्होंने हमें क्या दिया था, हमारे पास क्या हो गया, टोटल एसेट्स आ जाते, एग्री, और ये टोटल एसेट्स लिख दिए। फिर हमने क्या हेडिंग डालनी थी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। डन हो गया मेरे बच्चों। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बाद हमें क्या हेडिंग डालनी थी, कैपिटल। फिर क्या लिखना था, ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या चीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था, लोन था, लिख दो। फिर किसकी हेडिंग डालनी थी, ऐड करंट लाइबिलिटी, और उसमें क्या था बच्चों, ट्रेड पेएबल, जो कि कितना था, फ़िलहाल अभी हमें नहीं पता, हम सिर्फ फॉर्मेट ड्राइव कर रहे हैं। तो जब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, एग्री। चलें, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, सही है। अब मुझे वर्किंग करनी है, जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 48,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000 है। लिखना शुरू करते हैं। ये कितना था, 48,000, और ये कितना था, 12,000, 14,000, सॉरी 14,000, ओके। और क्या था भाई, और क्या गिवन था, लोन कितना है मेरे भाई, 50,000, लो लिख दो। कहाँ है लोन, ये रहा 50,000, लिख दिया। बाकी कोई चीज़ हमें नहीं, बाकी कोई भी चीज़ हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, सही है। करना शुरू करें। किसके लिए फाइंड करनी है, किसके लिए फाइंड करनी है, यहाँ देख लेना, बिजनेस एक्स के लिए फाइंड करनी है, सॉरी बिजनेस वाई के लिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा, करंट रेशियो 0.5 है, तो करंट रेशियो से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, अब सुनना इधर, यहाँ मैंने लिख दिया करंट। अच्छा, इस सवाल में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दिया हुआ है ना, तो पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर फाइंड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएं। तो देख लो भाई इधर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 360। क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन में गिवन था। टर्नओवर कितना था, 3 डेज़, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, 3। ट्रेड रिसीवेबल नहीं पता, इसकी क्रेडिट सेल्स कितनी निकाली थी तुम लोगों ने, फिर 1.5 मिलियन, 15 लाख इंटू 360। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, हेल्प चाहिए। 15 लाख को मल्टीप्लाई करो 3 और ट्रेड रिसीवेबल्स को मल्टीप्लाई कर दो 360 से। 15 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 45 लाख। सही बताना, 4500 और 3050, हाँ 3 0 ना, टोटल कितने ज़ीरो है, 5 लिख दिए। इंटू ट्रेड रिसीवेबल्स 360, ट्रेड रिसीवेबल्स को एक्स कर लो, तो 4500,000 डिवाइडेड बाय 360, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आ गए, 12,500। किसी को कोई मसला, छाप दूँ, ये लो। अब 48,000 प्लस 12,500 प्लस 14, करंट एसेट का टोटल बताओ कितना आएगा, प्लस 12, 12,500 प्लस 14,000, 74,500। चलो भाई ये काम हो गया। अब इसकी मदद से क्या निकाल लूँगा क्विकली,
करंट लाइबिलिटी, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, भूल गया। करंट रेशो, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय, तो करंट रेशो गिवन है, हाँ गिवन है, कहाँ है, करंट 0.5 है, ये लो 0.5 इज टू 74,500 डिवाइडेड बाय CL, डिवाइड हो रहा है उधर जाके 0.5 इंटू CL 74,500, CL को सब्जेक्ट बना लो, 74,500 को डिवाइड कर लो किससे, 0.5 से, तो CL कितना आ जाएगा, 140 लिख दूँ, ये लो, एग्री, पक्का, तेज़ तो नहीं जा रहा। अच्छा, अब क्या निकालना है, एक ROC निकाल लो, तो तुम्हारा पूरा गेम तुम्हारे हाथ में होगा। ROC से तुम्हें कैपिटल मिल जाएगा, तो इसका मतलब ROC के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ROCE परसेंटेज में गिवन है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करने की ज़रूरत, जी माँ, ओके, थैंक यू बेटा। चलो, नेट ROC कितना था मेरे बच्चों, 12%, तो 12 को इजी कर लें, 12% को 0.12 लिख सकता हूँ, पक्का, किसी को मसला तो नहीं है, 12 डिवाइड बाय 100 तो 0.12 ईजी हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आया था इसका, 90,000, सही है, ये लो 90,000 लिख दिया। और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल नहीं पता, एक्स कर दो, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, मेरे ख्याल से 50,000 था, कितना था, 50,000, तो ये लो, डन। ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा, 0.12 कैपिटल प्लस 50,000 इक्वल टू 90,000, 0.12 को मल्टीप्लाई कर लिया कैपिटल से, तो 0.12 कैपिटल आ गया, 0.12 को मल्टीप्लाई कर लो 5,000 से, तो कितना आ जाएगा, जी बेटा, कितना, 50,000 से कितना, नहीं भाई, पक्का, सोच लो, तो 6,000, ओके, चलो, इंटू 90,000, तो 0.12 ये कैपिटल हो गया, 90 में से 6,000 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 0.12 कैपिटल आपके पास वर्किंग करने के लिए दिए 84,000, ताकि घर पे रिकॉर्डिंग देखो तो आपको कोई मसला ना हो। 0. कैपिटल को सब्जेक्ट बना लो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हो, 7 लाख, तो आप बोल रहे हो कैपिटल कितना आ गया बॉस, 7 लाख, तो यहाँ पुट ऑन कर दो, ये लो, इन सबको ज़रा बताना कितना हुआ, 7 लाख प्लस 50, 750 प्लस लाख 850, 850 और 49 कितना हुआ, 7,100,000 तो कहीं ना कहीं कोई गलती आ रही है बॉस। सर 8,971 कितना है, 8 लाख आ रहा था, फिर 899 कितना, 899 तो इसका मतलब ये कितना होगा, 899,000। अगर ये 899 है तो ऊपर वाला भी 899 ही होना चाहिए, 100% बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि आपस में मैच होना चाहिए। और ज़रा रिवर्स जाओ तो ये सीधा आएंगे तो प्लस होगा, अभी उल्टा जाना है तो क्या कर देंगे, माइनस करो, कितना आ रहा है, 8,245 कितना, 8,245 तो नॉन करंट एसेट कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर कितना, 8,2,400, 500 तो ये लो, हाँ बस 5। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, और इसका क्या निकाला था बैलेंसिंग फिगर से, इसका कितना आया था 1752। ये हो गया क्वेश्चन आपके पास। अब बोला है डिफाइन टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पार्ट डी का 1, लिक्विडिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स। क्या आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके पास इतना इनफ कैश है या इतना पैसा है कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को मीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा
यार मेरा लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? मेरा पैसा इन्वेंट्री में टाइड अप हुआ है, या मेरा पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स वालों के पास है, या मुझे नुकसान हो गया है, या जो भी XYZ है। ओके, स्टेट विच बिजनेस इज़ मोर लाइकली टू हैव लिक्विडिटी प्रॉब्लम। इन दोनों में से किसका लिक्विडिटी प्रॉब्लम ज़्यादा है? आओ देखते हैं। लिक्विडिटी मतलब इसके पास कैश इन कैश कितना है? 30,000, और इसकी लाइबिलिटी कितनी है? 80,000। ट्रेड रिसीवेबल 60,000, तो इसका मतलब 128,000 आपका इसका लिक्विडिटी करंट एसेट है, 80,000 लाइबिलिटी है, मगर कैश इन हैंड हाथ में कितना है? 30,000। फंसेगा ना, पे करने में थोड़ा सा टाइम लेगा ना। अब पीछे आ जाओ ज़रा, इस वाले के पास कैश कितना है? 14,000। और इसके टोटल एसेट, तो करंट एसेट कितने हैं? 74,000। और लाइबिलिटी कितनी पे करनी है? तो इसका तो और बुरा हाल है। तो इसका मतलब बिजनेस वाई किस चीज़ का बिजनेस था? फूड का। बिजनेस वाई जो था किस चीज़ का था? फूड होलसेल। और बिजनेस एक्स किसका था? तो यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस वाई की जो करंट आपके पास, सिर्फ क्या लिख देना है आपको इस पार्ट में, किसके साथ इशू है? 1 मार्क बोला है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? बिजनेस वाई। फिर इसके बाद स्टेट विच रेशो गिव्स मोस्ट कंसर्न एंड वाई इट डज सो। स्टेट विच रेशोज, कौन कौन से रेशोज हैं जो मोस्ट कंसर्न है एंड व्हाट इट डज सो। तो इसका मतलब 2 रेशोज कंसर्न होंगे। एक आपके पास क्या होगा? करंट रेशियो, और दूसरा आपके पास क्या होगा? लिक्विड रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ को बताते हैं। सही। और उन्होंने बोला स्टेट मतलब नाम दे दिया, और 4 मार्क्स हैं। 1 मार्क तो नाम लिखने का हो गया, और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का हो गया। करंट रेशियो फॉर बिजनेस एक्स इज़ क्वाइट रीजनेबल। करंट रेशियो ऑफ बिजनेस एक्स कितना है? 1.6। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए 1.6 के एसेट मौजूद है। अच्छा है, थोड़ा सा बेहतर है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए 0.5 एसेट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो हमने बात की। इसके बाद क्या है? रीजनेबल, हाउ एवर इट इज़ वेल below for business Y. This means that Y might be facing difficulty in making timely payments to settle its current liability. तो वही बात हो गई कि Y को जो है अपने जो ट्रेड पेबल 149,000 के थे, उनको पे करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है। 14,500 उसके पास कैश पड़ा हुआ है, और इसके पास कितना था? 30,000 था। तो ये आपके पास आंसर्स था। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ रेशियोज एनालिसिस। सारा गेम किसके ऊपर है? फॉर्मूले के ऊपर है। फॉर्मूले याद होंगे तो कर सकते हो, कौन सी चीज़ कैसे जाना है, और अगेन प्रैक्टिस होगी तो आप जा सकते हो।